Evening to all of you. Very good evening, guys. Welcome back once again in राजीव मार्केट। तो कल को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बाजार। इसराइल वर्सेस ईरान का फिर से वो खबर आ चुका है। ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखोगे तो रोलर कोस्टर वाली यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। एक दिन आप लोगों को यहाँ पे टॉप में दिखा देता है, इसका कोई कंटिन्यूशन नहीं करता है, फिर लोअर इनके पास दिखा देता है, इसका फिर कोई कंटिन्यूशन नहीं करता है। सस्पेंस में मार्केट यहाँ पे रखा हुआ। आज भी अगर आप निफ्टी को देखोगे ओवरऑल 300 साढ़े 300 पॉइंट का कट यहाँ पे दिखा, लास्ट में हल्की फुल्की जाके यहाँ पे रिकवरी होती हुई दिखी है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस डिमांड के पास से आखिर यहाँ पे बना क्या रहा। प्राइस एक्शंस को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लो बना दिया आपका गैप के बाद में 25,378, फिर यहाँ पे बना दिया 25,378 एग्जैक्टली यार। आज का अगर आप यहाँ देखोगे 25,325, मतलब कहीं ना कहीं जो बायर है वो 25,300 325 को यहाँ पे बचाने का कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कल इस वाले जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तब तो फिर मामला गड़बड़ी है। फिर मार्केट कहीं ना कहीं 25,100 24,900 की, और ये कल से लेके परसों तक में ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो जैसे ही आपकी लोअर इंड के पास में आती है, अगले दिन अगर आप देखोगे यहाँ से फिर से यहाँ से 500 पॉइंट का रिकवरी कर जाता है। 25,300 350 से लेके 25,800 तक का यहाँ पे पहुंचा। फिर जैसे ही 25,800 आया, फिर देखिए इस लोअर इंड के पास में आया। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले लो को सेकंड यहाँ पे आपका जो डबल बॉटम बनाया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम आज यहाँ पे बना दिया। इस ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन में कंफर्मेशन मिल जाएगा हम लोगों को कल। अगर कल इस वाले लो के ऊपर ही अगर क्लोजिंग करता है, आज के क्लोजिंग के ऊपर, तो फिर ये ट्रिपल बॉटम का फॉर्म यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात ऐसा है मार्केट में, खास करके अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है, अभी टॉप के स्तर के पास आप कॉल लोगे ट्रैप हो जाओगे, लोअर एंड के पास में आप लोगे ट्रैप हो जाओगे। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल जिस तरीके से न्यूज चल रहा है, आज एक्सपायरी भी, मंथली एक्सपायरी देखो यहाँ पे फुल कैप डाउन वाला यहाँ पे सिनेरियो दिखा। 25,600 25,750 के नीचे ही यहाँ पे आप देखिएगा, 25,700 के नीचे ही यहाँ पे एक भी कोई क्लोजिंग कैंडल नहीं थी। हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड था 25,475 से लेके 25,520, राइट। 500 525 का ये जो स्तर था हमारा, इसके ऊपर एक बार भी यहाँ पे प्राइस आया, निकलने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से फेलियर होके हम इसके नीचे सस्टेन कर गए, क्योंकि मैक्सिमम कॉल राइटर 25,500 के रेंज में यहाँ पे जम के पड़ गए। ठीक है। मैक्सिमम 25,500 में यहाँ पे क्या हो गया था, जम के कॉल राइटर यहाँ पे बैठ गए थे। अब कल यहाँ पे है आपकी वेडनेसडे को फ्रेश ट्रेडिंग मार्च, राइट। मार्च सीरीज यहाँ पे कल को लेके स्टार्ट हो रहा है। मार्च सीरीज में अब कैसे यहाँ पे रिएक्शन देता है, कंटिन्यूशन रहेगा डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए, इस चीज को लेके चर्चा करेंगे। विक्स आज फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा है 14। डाउ फ्यूचर देखो 49,000 के नीचे सस्टेन किया हुआ है। अगर आज रात में फिर किसी भी तरीके से इजराइल ईरान के बीच में अगर थोड़ा बहुत भी अगर हलचल या थोड़ा बहुत भी यहाँ पर अगर हो गया लड़ाई झगड़ी वाली चीज, तब तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन आपको कल दिखाएगा, और सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी के द्वारा ये हम लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे कैसे तैयारी करनी है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। आवली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 25,300। अगर इसके नीचे देखिए, इसके नीचे यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है। अभी अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्क करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे मार्क करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे लोअर लो का फॉर्म बना दिया आज के दिन पे यहाँ पे। अब इस तरीके का सिनेरियो में कल तक के लिए, तो आज तक के लिए तो यहाँ पे इनसाइड ट्रेडिंग हो रही थी। बड़ा गैप अप हुआ। बड़ा गैप अप होने के बाद में ये प्राइस को अगर हम भूल जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे मार्केट ने क्या करने का कोशिश किया, इनसाइड ट्रेडिंग करने का कोशिश किया। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 25,300 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग कर गया, तो ये जो हमारा यहाँ पे गैप है 25,124, मतलब करीबन करीबन यहाँ पे 200 पॉइंट का है ना, अप्रोक्स यहाँ पे 180 टू 200 पॉइंट का यहाँ पे गैप। इस गैप को सबसे पहले मार्केट यहाँ पे फिल करने का कोशिश करेगा। ठीक है। चांसेस ये दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, चांसेस ये दिख रहा है यहाँ पे कि किसी भी तरीके से गैप अप की ओपनिंग यहाँ पे नहीं लग रही है। लेकिन अगर डाउ सुधरा थोड़ा बहुत भी, अगर रात में अगर कुछ वैसा हलचल नहीं आया, तो फिर कहीं ना कहीं हम 25,600 25,700 के रेंज में हम जाके फिर अटक जाएंगे। एफ आईज यहाँ पे जोरदार बिकवाली कर रहे हैं गाइस, एफ आई जोरदार बिकवाली कर रहे हैं। आप यहाँ पे समझ के बैठ जाओ अभी फिलहाल के लिए कि ये मार्केट, खास करके निफ्टी, अभी ऑप्शन बायर को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा के रख पड़ा हुआ है। हमें समझदारी से काम करना है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक कर जाता है कल के दिन पे, फिर आप लोगों को कॉल लेने में कोई फायदा है ही नहीं, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। फिर पता है आप लोगों को, जिस तरीके से ये बॉटम को यहाँ पे हंट करने का कोशिश किया, फिर हम इस वाले बॉटम को हंट करने का कोशिश करेंगे। फिर जो बड़े प्लेयर है यहाँ पे, जितने बायर है, फिर चाहेंगे कि मार्केट इस वाले रेंज में यहाँ पे आके अटक अटक जाए। ठीक है। और वो है आपका 24,600 से लेके 24,800 के रेंज में। ये रेंज में यहाँ पे जिस तरीके से ये लोअर एंड के पास आया, खरीदारी हुई, लोअर एंड के पास आया, खरीदारी हुई, लोअर एंड के पास आया। अब कल इसका अगर यहाँ पे कंटिन्यूशन मिल जाएगा, तब तो फिर समझ लीजिए कि प्रवेश जो है वो 24,800 25,000 के रेंज में हम कल से लेके परसों तक में दिख लेंगे।
ठीक है, फिर ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करने का कोशिश करेगा। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे निकल के आता है कि जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन डेवलप्ड हुआ है, कल के दिन पे अगर 24,600 के ऊपर ये प्राइस एक्शन देख लो, ये नेकलाइन को यहाँ पे पकड़ने का कोशिश करो। अगर ये जोन अगर यहाँ सस्टेन करके इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा 25,600 के ऊपर, आज की क्लोजिंग है 424, 200 पॉइंट, करीबन करीबन 170 पॉइंट, 175 पॉइंट ऊपर 25,600 के ऊपर अगर जब तक क्लोजिंग ना कर दे और प्राइस डेवलप ना करे पॉजिटिव साइड पे, दैट मीन्स कि 25,600 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है, ये नेकलाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम इंट्राडे का कंफर्मेशन नहीं लेंगे ब्रेकआउट में। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 25,600 के ऊपर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के हाई के ऊपर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इस वाले जोन के पास में यहाँ पे जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बना के रखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे ये सारा जोन जो है सप्लाई, दैट मीन्स कि ये साफ साफ प्राइस दिखा रहा है कि तुम ऊपर आओ, मैं ठोकने के लिए तैयार हूँ। राइट, ठीक है। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों के लिए गैप अप के चांसेस बहुत ना के बराबर दिख रहे हैं। कल अगर 25,300 के रेंज में अगर यहाँ पे आता है 25,300 के रेंज में, इसे ब्रेक कर देता है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग में, तो ये सारा सिनेरियो खत्म होके फिर हम कहीं ना कहीं 24,800 25,000 के रेंज में हम कल के दिन पे यहाँ पे हम प्रवेश कर जाएंगे। राइट, ठीक है। पॉजिटिव थोड़ी सी अभी रुक जाओ, ईरान इजराइल का थोड़ा सा भी यहाँ पे हलचल चल रहा है, इस बीच में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत भी युद्ध हो गई तो फिर समझ लेना कि यहाँ कमोडिटी फिर से भागेगा, फिर से गोल्ड सिल्वर की यहाँ पर प्राइस भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे, और अपना इक्विटी स्टॉक्स ये थोड़ा सा आपको गिरते हुए नजर आएगा। राइट, ठीक है। तो कल कैप अप होता है या कैप डाउन, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम क्या है, हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करना। आज के हाई के ऊपर अगर क्रॉस कर जाएगा तो ही जाके आपको यहाँ पे अप साइड में देखने को मिलेगा, अदरवाइज रेडी टू कम इन द 25,000 24,800 के रेंज में, ये रेंज जो है, क्योंकि अब यहाँ के बायर अब धीरे धीरे करके गिव अप कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ के बायर गिव अप कर देंगे, और फिर मार्केट जो है ये यहाँ के जोन में आने का कोशिश करेगा। ये प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हो 25,000 24,800 के रेंज में। राइट, ठीक है। निफ्टी क्लियर। बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा काफी बेहतर दिख रहा है, 61,000 के पास जाके एग्जैक्टली क्लोजिंग किया। ये भी 400 पॉइंट आज यहाँ पर कट दिखाया था, लेकिन निचले स्तर के पास से ये थोड़ी बहुत रिकवरी होती हुई दिखी है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है 60,800। अगर ये ब्रेक कर देता है, हम यहाँ पे 60,000 मतलब कि जोरदार तरीके से सेलिंग होती हुई दिखेगी, क्योंकि अभी तक हम इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं किए हैं, है ना। 61,600 60,800 की जो रेंज है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। कल अगर 60,800 अगर ये वाला जोन को अगर ब्रेक कर देता है, एक भी यहाँ पे रेड कैंडल अगर फॉर्म बना देता है 15 मिनट में, तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा सेलिंग होते हुए दिखेगा। सेंसेक्स है, अगले दिन इसकी एक्सपायरी है सेंसेक्स में, आज भी 1,000 पॉइंट का कट दिखाया है सेंसेक्स 82,000 के पास में। ओवरऑल निफ्टी आईटी को पीट के रख दिए हैं भाई, टोटल का टोटल। राइट, ठीक है। अभी भी अगर कोई यहाँ पे कॉन्फिडेंस में ये लेके गया होगा पुट की कल तो बाजार गए हो, लेकिन अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत भी लड़ाई वाली अगर कोई न्यूज नहीं आती है, तो ये मार्केट फिर से ये पुट वालों को ट्रैप कर देगा लोअर एंड के पास में दिखा के प्राइस को। जिस तरीके से 25,800 के पास ले जाके कॉल में दिखाया ट्रैप, कंटिन्यू दिखा दिया, उसके अगले दिन 400 पॉइंट का फॉल। फिर से आज अगर आप देखोगे, कल आपका बाजार 25,700 के पास में था, आज फिर से बाजार आप देख लो 25,400 के रेंज में जाके क्लोजिंग किया है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो निकल के आ रहा है वो आपका रोलर कोस्टर वाली ट्रेडिंग है। फरवरी बीत गई, मार्च के सिनेरियो में मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें फरवरी, तो डोजी फॉर्मेशन में यहाँ पे बनते हुए गया मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में ना हम हाई को क्रॉस कर पाए, और ना ही हम यहाँ पे लोअर एंड के पास जाके बंद हुए पड़े हुए हैं। ये कैंडल को अगर आप यहाँ पे देखोगे डोजी फॉर्मेशन में हुआ है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में डोजी फॉर्मेशन यहाँ पे बना पड़ा हुआ है। तो लोअर एंड के पास 25,600 और हायर एंड के पास में यहाँ देखोगे 26,300, ये रेंज हमें यहाँ पे मिल गया फरवरी मंथ। राइट, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए भी 60,600 60,800 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ आता है तो फिर एक बार शॉर्ट्स कट कर देना। 61,600 के रेंज में अगर पहले आ जाता है तो यहाँ पे एक बार सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, बाकी यहाँ सारा अप टू डेट आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि मॉर्निंग में कैसे लेना है, कैसे निकलना है। ये आपको टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच।